ओम श्री गणेशाय नमः। जय भगवान शनिदेव। आज शनिवार है, सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जी का वार। भगवान शनिदेव जी की महिमा कौन नहीं जानता। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे भगवान शनिदेव जी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा। अन्यथा सनातन धर्म को मानने वाले हर श्रद्धालु तथा भक्त के मन में भगवान शनिदेव जी के लिए प्रेम तथा विश्वास है। भगवान शनिदेव जी की महिमा अपार है। आज हम भगवान शनिदेव जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसके पाठ करने मात्र से भगवान शनिदेव जी से संबंधित संपूर्ण पीड़ाएं शांत हो जाती हैं तथा भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। अंतरिक्ष में नवग्रह अपनी कक्षा में सदा चलायमान रहते हैं। इनकी गति का समूचे ब्रह्मांड पर गहरा असर पड़ता है। ये ग्रह क्रमशः हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु। एक समय नवग्रहों में विवाद हो गया कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसकी शक्ति अधिक है, किसकी महिमा अधिक है, कौन सर्वाधिक मानव जीवन को प्रभावित करता है। नवग्रहों का विवाद बढ़ता चला गया, परंतु कोई निर्णय नहीं निकला। अंत में सभी ने निर्णय लिया कि हमें देवराज इंद्र की सभा में चलना चाहिए। देवराज हमारे राजा हैं, अतः वही हमारा निर्णय करेंगे। ऐसा संकल्प करके सभी नवग्रह देवराज की सभा में पहुंचे। सभी नवग्रहों को एक साथ आते देखकर इंद्र भी चकित हो गए। क्या सभी ग्रह एक साथ कैसे मेरे पास आए हैं। सभी ग्रहों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र ने कहा, हे नवग्रहों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। तब नवग्रहों ने कहा, हे भगवान, हम नवग्रहों में विवाद है कि हम सब में बड़ा कौन है। आप हमारे राजा हैं, अतः कृपा करके इस विवाद का समाधान करें। तब देवराज ने सोचा कि यदि मैं एक ग्रह को दूसरों से श्रेष्ठ कह दूंगा, तब दूसरे सभी ग्रह नाराज हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्हें चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य जी का स्मरण हो आया। इंद्र देवता ने कहा, हे नवग्रहों, आपकी समस्या कठिन है। यदि मैं इस समस्या का समाधान करूं तो मुझ पर पक्षपात का आरोप भी लग सकता है। धरती पर भगवान महाकाल जी की पुण्यदायिनी नगरी है, जिसका नाम है उज्जैनी। वहां माँ हरसिद्धि जी निवास करती हैं। उज्जैनी नगरी पावन शिप्रा जी के तट पर बसी हुई है। वहां चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य जी शासन करते हैं। उनके पास 32 पुतलियों से युक्त न्याय का सिंहासन है। आप सभी का निर्णय वही करेंगे। सभी ग्रहों ने इंद्र देवता को प्रणाम किया तथा उज्जैनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य जी राज दरबार में बैठे थे तथा प्रजा की समस्या का समाधान कर रहे थे। उसी अवसर पर नवग्रह प्रकट हुए। नवग्रहों को आता देखकर महाराज विक्रमादित्य सिंहासन से उठ खड़े हुए तथा हाथ जोड़कर नवग्रहों को प्रणाम किया। राजा बोले, हे नवग्रहों, आपका स्वागत है। कहिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। नवग्रहों ने कहा, हे महाराज विक्रमादित्य, आपका मंगल हो। आपके न्याय की ख्याति स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंच गई है। हमारी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। उनकी बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य भी चिंता में पड़ गए कि मैं किस ग्रह को बड़ा कहूँ, इनका न्याय कैसे करूँ। पर जब नवग्रह साक्षात मेरे पास आए हैं तो मैंने खाली हाथ भी तो नहीं भेज सकता। बहुत देर तक विचार करने के पश्चात महाराज विक्रमादित्य ने कुशल कारीगरों को बुलाया और उनके कान में कुछ आज्ञा दी। शीघ्र ही महाराज की आज्ञा का पालन किया गया। थोड़ी देर बाद भरी सभा में महाराज विक्रमादित्य जी ने घोषणा की, आपकी समस्या पर मैंने बहुत विचार किया, तब इस निर्णय पर पहुंचा हूं। मैंने सप्तवार के अनुसार आपका आसन लगा दिया है। आप सभी अपने आसन पर बैठे और स्वयं अपनी श्रेष्ठता का निर्णय करें। सबसे पहले सोने के सिंहासन पर भगवान सूर्य बैठे, फिर चांदी के सिंहासन पर चंद्र देवता बैठे, मंगल देवता तांबे के सिंहासन पर बैठे, बुध देवता कांसे के सिंहासन पर बैठे, पीतल जिसमें स्वर्ण मिला था उस पर देवगुरु बृहस्पति बैठे, चांदी का सिंहासन जिसमें हीरे जड़े थे उस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठे,
भगवान शनिदेव लोहे के सिंहासन पर बैठे और उनके साथ ही राहु देवता और केतु देवता भी अपने पंच धातु के बने हुए आसन पर बैठे। शनिदेव समझ गए कि महाराज विक्रमादित्य ने संकेत से उन्हें छोटा बताया है, सभी ग्रहों में उनकी शक्ति को कम करके आका है। वह क्रोध में उठकर खड़े हो गए तथा गर्जना करते हुए बोले, हे राजन, तुमने हमें छोटा बताया है। सूर्य भगवान एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। चंद्र देवता 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। बृहस्पति जी 1 वर्ष से अधिक समय तक एक राशि भोगते हैं। राहु केतु 1.5 साल तक वक्र गति से चलते हुए एक राशि भोगते हैं। मंगल की गति भी शीघ्र है तथा बुध और शुक्र तो सूर्य की गति का अनुसरण करते हुए शीघ्रता से ही राशि भोग लेते हैं, परंतु मैं पूरे 2.5 साल में एक राशि भोगता हूँ। मेरी 7.5 और ढैया से तो स्वर्ग के देवता भी भयभीत रहते हैं। तूने मुझे छोटा बताकर अपमानित किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया। महाराज विक्रमादित्य इस बात को भूल गए थे। एक दिन सेवक ने आकर सूचना दी कि एक सौदागर घोड़ों को बेचने आया है, आप एक बार देख लीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने उस सौदागर को बुलाया और कहा, वाकई तुम्हारे घोड़ों की गुणवत्ता उत्तम है। ऐसा कहकर महाराज ने एक सुंदर काले रंग का घोड़ा अपनी सवारी के लिए खरीद लिया। कुछ दिनों के पश्चात महाराज को भ्रमण करने की इच्छा हुई और वह उसी काले घोड़े पर बैठकर भ्रमण पर निकले। देखते देखते घोड़ा हवा से बात करने लगा। महाराज के सैनिक बहुत पीछे छूट गए। महाराज विक्रमादित्य को दिशा का ज्ञान ही ना रहा, देश स्थान का पता ना चला। घोड़ा बातों बातों में उन्हें उज्जैनी से बहुत दूर ले गया था, बहुत योजन दूर ले गया था। यह सब भगवान शनिदेव जी की ही माया थी कि राजा की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई। महाराज विक्रमादित्य थक कर घोड़े से उतरे। उन्हें भूख और प्यास भी लगी थी कि सहसा घोड़ा वन में कहीं लुप्त हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर महाराज विक्रमादित्य उस निर्जन वन में भटकने लगे। अचानक उन्हें एक लकड़हारा दिखा जिसके पास जल कलश था। महाराज ने प्रार्थना की तो लकड़हारे ने उन्हें जल पिलाया। महाराज के पास पुरस्कार देने के लिए कुछ नहीं था, अतः अपनी शाही अंगूठी, अपनी राज मुद्रिका ही उन्हें भेंट में दे दी। चलते चलते महाराज एक दूर नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की बड़ी दुकान देखी। सेठ बड़ा धनवान था। नगर में उसका बड़ा मान सम्मान था। राजा ने सेठ से कुछ देर विश्राम करने के लिए आज्ञा मांगी। सेठ दयालु था, उसने ये बात स्वीकार कर ली। उसी समय भगवान शनिदेव की ऐसी माया हुई कि सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ ही बढ़ गई। सेठ ने सोचा, यह पुरुष बड़ा भाग्यवान है, इसके होने से मेरी दुकान की आमदनी बढ़ गई। दोपहर को सेठ जब भोजन करने घर गया तो राजा को भी साथ ले गया। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तुम इन्हें भोजन परोस दो। सेठ की पत्नी ने महाराज विक्रमादित्य जी को भोजन परोसा तथा रसोई में चली गई। भोजन करते हुए राजा की दृष्टि खूंटी पर गई, जहां एक नौलखा हार टंगा था। देखते देखते खूंटी हार निगल गई। आश्चर्यचकित होकर राजा ने यह दृश्य देखा। जब सेठ की पत्नी कमरे में आई तो देखा नौलखा हार तो खूंटी से गायब है। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी। थोड़ी देर में सेठ भी आ गया, वह भी दुखी हो गया। वह दोनों महाराज विक्रमादित्य पर संदेह करने लगे कि यह कोई ठग है और इसने ही हमारा नौलखा हार चुराया है। भीड़ एकत्रित हो गई और सब महाराज विक्रमादित्य जी को कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने चोरी के आरोप में राजा के हाथ तथा पैर के अग्रभाग कटवाकर उन्हें चौरंगिया बना दिया। एक तेल के व्यापारी को महाराज पर दया हुई। वो राजा को लेकर अपने घर गए, उनके घावों पर मलहम लगाया। जब राजा स्वस्थ हो गए तो उन्हें कोहलू से तेल निकालने के काम पर लगा दिया। राजा दिन भर बैलों को हाँकते थे, बदले में उन्हें 2 समय का भोजन मिलता था। समय बीतता गया, वर्ष बीत गए। अब 7.5 की समाप्ति का समय भी आ गया। एक रात वर्षा का समय था। राजा को मल्हार राग गाने का मन हुआ। सुंदर आवाज में मल्हार राग गाने लगे। सब भगवान शनिदेव जी की माया है। संयोग से थोड़ी ही दूर पर राजकुमारी जी का महल था। जब उसने ऐसी मीठी आवाज सुनी तो मंत्र मुग्ध हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि जिसका कंठ इतना सुंदर है, मैं उसी पुरुष के साथ विवाह करूंगी। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। जब राजा रानी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सैनिकों को भेजकर पता लगाया। पता चला कि एक चौरंगिया व्यक्ति, जिसके हाथ और पैर के अग्रभाग नहीं हैं, जो कोहलू पर बैल हाँकने का काम करते हैं, उसने ही यह गाना गाया था।
राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि जिद छोड़ दो, हम तुम्हारा विवाह किसी राजा अथवा राजकुमार के साथ करेंगे। पर शनिदेव भगवान की ऐसी माया थी कि राजकुमारी ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। खाना पीना छोड़ दिया। भूख से दुर्बल राजकुमारी की पीड़ा राजा रानी नहीं देख पाए। राजकुमारी के हट के समक्ष उन्हें झुकना पड़ा, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी तथा अपनी संतान की पीड़ा वह नहीं देख सके। तथा राजकुमारी और महाराज विक्रमादित्य जी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य शयन कर रहे थे तो उनके सपने में शनिदेव भगवान आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने हमें छोटा कहा था, हमारा अपमान किया था, उसका दंड तुम भुगत चुके हो, या और अधिक दंड भुगतने की इच्छा है? राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे भगवान शनिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी इच्छा आपका अपमान करने की नहीं थी। जो कुछ हुआ भूलवश हो गया, संयोगवश हो गया। आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं बहुत पश्चाताप कर चुका हूँ। शनिदेव भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारे कष्ट के दिन बीत चुके, अब दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारा भाग्य था, तुम्हारा प्रारब्ध था। तुम्हारे जैसा साहसी, धीर, वीर, गंभीर और सहनशील संसार में दूसरा कोई नहीं है। हम तुम पर प्रसन्न है, मांगो क्या वर चाहते हो। राजा बड़े दयालु थे। जगत कल्याण की इच्छा से उन्होंने कहा कि हे भगवान शनिदेव, जैसा भयंकर कष्ट आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को मत देना, क्योंकि मनुष्य ऐसे सहन नहीं कर सकता। तथास्तु कहकर भगवान शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय राजा की नींद भी खुल गई। जब राजा उठे तो देखा उनके हाथ पैर पहले की तरह हो गए, शरीर बलशाली हो गया, शरीर में दिव्य वस्त्र आ गए और स्वर्ण आभूषणों से उनका शरीर चमकने लगा। जब राजकुमारी ने यह चमत्कार देखा तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। राजा रानी भी बड़े प्रसन्न हुए, और जब उन्हें वास्तविकता का पता चला कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य हैं, तो अपनी पुत्री के भाग्य की सराहना करने लगे। जब सेठ को यह बात पता चली कि जिस पुरुष पर उसने चोरी का आरोप लगाया था वह तो स्वयं राजा विक्रमादित्य है, तो उन्हें भी बड़ी लज्जा आई। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को अपनी पत्नी सहित भोजन का आमंत्रण दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी सहित उस सेठ के घर में भोजन करने गए। भोजन करते समय आश्चर्यजनक घटना हुई। खूंटी नौल का हार उगलने लगी। जैसे पहले खूंटी ने हार निगला था, अब खूंटी ने वापस हार उगल दिया। तब राजा विक्रमादित्य जी ने कहा, आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। यह सब भगवान शनिदेव जी की महिमा है, यह उन्हीं की माया है। सेठ इतना प्रभावित हुआ कि महाराजा विक्रमादित्य जी को प्रणाम किया और अपनी कन्या का विवाह भी महाराज विक्रमादित्य जी के साथ कर दिया। अपने दोनों पत्नियों तथा ढेर सारे उपहारों के साथ राजा विक्रमादित्य जी ने उज्जैनी में प्रवेश किया। राजा के वियोग में प्रजा बहुत दुखी थी, अतः प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने महाराज का स्वागत किया। राज सिंहासन पर बैठते ही महाराज विक्रमादित्य जी ने घोषणा की, कोई भगवान शनिदेव जी का अपमान नहीं करेगा। शनिवार को सब पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे, सब तेल से भगवान शनिदेव जी का अभिषेक करेंगे, सब चींटियों को आटा डालेंगे। कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, कोई किसी दीन दुखी को नहीं सताएगा। सब न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सब सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भगवान शनिदेव जी की उपासना करेंगे। सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करेंगे। यह मेरी राज आज्ञा है। राजा की आज्ञा से उज्जैनी नगर के निवासियों ने ऐसा ही किया। सब धर्म के मार्ग पर चलते थे, सब सत्य के मार्ग पर चलते थे, सब सदाचार के मार्ग पर चलते थे। तो भगवान शनिदेव जी की बड़ी कृपा उज्जैनी नगरी पर हुई। उज्जैनी नगरी फलती फूलती रही और नगरवासी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो भगवान शनिदेव जी की जय हो। शनिदेव भगवान जी की यह कथा सब पाप कर्मों का नाश कर देती है तथा शनि पीड़ा से मुक्ति देती है। जो शनिदेव भगवान जी की इस कथा को कहता है, सुनता है, सुनाता है अथवा लोगों में इसका प्रचार करता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान शनिदेव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। शनिवार को व्रत करके तो इस कथा का अवश्य पाठ करना चाहिए। अन्य दिनों में भी आप भगवान शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। आप भी इस कथा का पाठ करिए तथा इसका प्रचार करके पुण्य के भागी बनिए। बोलिए भगवान शनिदेव जी की जय। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष,
धर्म, अध्यात्म तथा योग संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।